जय महाकाल मेरे प्रिय मित्रों, श्री कृष्ण का वृंदावन धाम। आइए जानते हैं चमत्कारी रहस्य। रंग महल। वृंदावन में रंग महल है। प्रतिदिन मंदिर के अंदर स्थित रंग महल में कृष्ण राधा का पलंग लगा दिया जाता है और पूरा रंग महल सजा दिया जाता है तथा राधा जी का श्रृंगार सामान रखकर मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। अब प्रातः दरवाजे खुलते हैं तो सारा सामान अस्त व्यस्त मिलता है। मान्यता है कि रात्रि में राधा कृष्ण आकर इस सामान का उपयोग करते हैं। हालांकि शाम के बाद यह मंदिर बंद हो जाता है और यहाँ भी कहा जाता है कि अगर यहाँ कोई छुपकर रासलीला देखता है तो वह अगले दिन पागल हो जाता है। अपने आप बंद होता है और खुलता है मंदिर। वृंदावन में श्री कृष्ण का एक ऐसा मंदिर है जो अपने आप ही खुलता है और बंद हो जाता है। वृंदावन और तुलसी का रहस्य। वृंदा तुलसी को कहा जाता है। यहाँ तुलसी के पौधे अधिक हैं, इसलिए इसे वृंदावन नाम दिया गया, यानी वृंदा तुलसी का वन। कहते हैं कि यहाँ तुलसी के 2 पौधे एक साथ लगे हैं। रात के समय जब राधा और कृष्ण रास रचाते हैं तो यही तुलसी के पौधे गोपियाँ बनकर उनके साथ नाचते हैं। इन तुलसी का एक भी पत्ता यहाँ से कोई नहीं ले जाता। जिसने भी गुपचुप यह कार्य किया वह भारी आपदा का शिकार हो जाता है। अजीब है ये पेड़। मंदिर के परिसर में उगने वाले पेड़ और निधिवन में उगने वाले पेड़ भी अजीब हैं। यहाँ के पेड़ की शाखाएं नीचे की ओर बढ़ती हैं, जहाँ आमतौर पर पेड़ ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। वहीं निधिवन में मौजूद पेड़ों की ऊंचाई बेहद कम है और इनकी शाखाएं इसकी जड़ों की ओर बढ़ती हैं। यहाँ पेड़ भी आपस में गुथे हुए हैं, जो इस जगह को देखने में भी रहस्यमयी बनाता है। मंदिर में करते हैं शयन। मंदिर में भगवान श्री कृष्ण रोज रात को खुद शयन करने आते हैं। उनके सोने के लिए मंदिर के पुजारी रोज पलंग लगाते हैं और जिस पर साफ सुथरी गद्दी एवं बिस्तर के ऊपर चादर बिछाते हैं। लेकिन कहते हैं कि जब मंदिर खुलता है तो उस बिस्तर की हालत देखकर सभी अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि उसे देखकर लगता है कि यहाँ कोई सोया था। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि यह प्रतिदिन माखन मिश्री का प्रसाद चढ़ाया जाता है और जो बच जाता है उसे मंदिर में ही रख दिया जाता है। लेकिन सुबह तक वह प्रसाद भी समाप्त हो जाता है। आखिर कौन खा जाता होगा वह प्रसाद? रात में यहाँ कोई भी नहीं रुकता है। स्थानीय लोगों के अनुसार ऐसा बरसों से होता आ रहा है। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं और कुछ लोग इसे श्री कृष्ण का चमत्कार। घरों की खिड़कियां कर देते हैं बंद। यहाँ के आसपास के अधिकतर घरों में खिड़कियां नहीं हैं और जिनके घरों में है वे शाम की आरती के बाद खिड़कियां इस डर से बंद कर देते हैं कि कोई मंदिर की दिशा में नहीं देखे, अन्यथा वह अंधा हो जाएगा। निधिवन। कहते हैं कि आज भी समय समय पर प्रभु वृंदावन के निधिवन और मधुवन में रास भी करते हैं। वहाँ के मंदिरों में भ्रमण भी करते हैं। कहते हैं कि श्री कृष्ण वृंदावन के निधिवन में रासलीला करने आते हैं और उनके साथ श्री राधा सहित उनकी अष्ट सखियां भी आती हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ हर रात आरती के बाद श्री कृष्ण, राधा और उनकी गोपियां रास रचाते हैं। आसपास रहने वाले कई लोगों का कहना है कि उन्हें कई बार घुंघरूओं की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन कोई रास लीला को अपनी आंखों से देखने की हिम्मत नहीं करता और देख ले फिर दुनिया में कुछ और देखने समझने लायक नहीं रहता, यानी अंधा हो जाता है। इसलिए अब निधिवन के दरवाजे शाम 7 बजे के बाद बंद कर दिए जाते हैं। हरिदास भक्त। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर से कई कथाएं जुड़ी हुई हैं। कहते हैं कि श्री हरिदास जी बांके बिहारी के सबसे बड़े भक्त थे, जिनकी भक्ति और चमत्कारों की कई कथाएं प्रचलित है। भगवान की भक्ति में डूबकर हरिदास जी जब भी गाने बैठते तो प्रभु में लीन हो जाते। इनकी भक्ति और गायन से रिझकर भगवान श्री कृष्ण इनके सामने आ जाते। अब बात करते हैं वृंदावन की चींटियाँ। एक सच्ची घटना सुनिए। एक संत की वे एक बार वृंदावन गए। वहाँ कुछ दिन घूमे फिरे, दर्शन किए। जब वापस लौटने का मन किया तो सोचा भगवान को भोग लगाकर कुछ प्रसाद लेता चलूं। संत ने रामदाने के कुछ लड्डू खरीदे, मंदिर गए, प्रसाद चढ़ाया और आश्रम में आकर सो गए। सुबह ट्रेन पकड़नी थी। अगले दिन ट्रेन से चले। सुबह वृंदावन से चली ट्रेन को मुगलसराय स्टेशन तक आने में शाम हो गई। संत ने सोचा अभी पटना तक जाने में 3-4 घंटे और लगेंगे। भूख लग रही है। मुगलसराय में ट्रेन आधे घंटे रुकती है। चलो हाथ पैर धोकर संध्या वंदन करके कुछ खा पी लिया जाए। संत ने हाथ पैर धोया और लड्डू खाने के लिए डिब्बा खोला। उन्होंने देखा लड्डू में चींटी लगी हुई थे। उन्होंने चींटी को हटाकर 1-2 लड्डू खा लिए। बाकी बचे लड्डू प्रसाद बांट दूंगा ये सोचकर छोड़ दिए। पर कहते हैं ना संत, हृदय नवनीत सामना। बेचारे को लड्डू से अधिक उन चींटों की चिंता सताने लगी। सोचने लगे ये
चींटी वृंदावन से इस मिठाई के डिब्बे में आए हैं। बेचारे इतनी दूर तक ट्रेन में मुगल सराय तक आ गए, कितने भाग्यशाली थे। इनका जन्म वृंदावन में हुआ था। अब इतनी दूर से पता नहीं कितने दिन, यहाँ कितने जन्म लग जाएंगे इनको वापस पहुँचने में। पता नहीं ब्रज की धूल इनको फिर कब मिल पाएगी या नहीं। मैं कितना बड़ा पाप कर दिया, इनका वृंदावन छुड़वा दिया। नहीं, मुझे वापस जाना होगा। और संत ने उन चींटों को वापस उसी मिठाई के डब्बे में सावधानी से रखा और वृंदावन की ट्रेन पकड़ ली। उसी मिठाई की दुकान के पास गए, डिब्बा धरती पर रखा और हाथ जोड़ लिए। मेरे भाग्य में नहीं कि तेरे व्रज में रह सकूं, तो मुझे कोई अधिकार भी नहीं कि जिसके भाग्य में व्रज की धूल लिखी है उसे दूर कर सकूं। दुकानदार ने देखा तो आया, महाराज चींटे लग गए तो कोई बात नहीं, आप दूसरी मिठाई तुलवा लो। सत ने कहा, भैया मिठाई में कोई कमी नहीं थी, इन हाथों से पाप होते होते रह गया, उसी का प्रायश्चित कर रहा हूँ। दुकानदार ने जब सारी बात जानी तो उस संत के पैरों के पास बैठ गया, भावुक हो गया। इधर दुकानदार रो रहा था, उधर संत की आंखें गीली हो रही थी। बात भाव की है, बात उस निर्मल मन की है, बात ब्रज की है, बात मेरे वृंदावन की है, बात मेरे नटवर नागर और उनकी राजधानी की है, बात मेरे कृष्ण की राजधानी की है। पूछो तो बहुत कुछ है, नहीं तो बस पागलपन है। बस एक कहानी, घर से जब भी बाहर जाएं तो घर में विराजमान अपने प्रभु से जरूर मिलकर जाएं, और जब लौट आएं तो उनसे जरूर मिले, क्योंकि उनको भी आपके घर लौटने का इंतजार रहता है। घर में यह नियम बनाइए कि जब भी आप घर से बाहर निकले तो घर के मंदिर के पास 2 घड़ी खड़ी कर रहे प्रभु चलिए, आपको साथ में रहना है, ऐसा कहकर बोलिए। ऐसा बोलकर ही घर से निकले, क्योंकि आप भले ही लाखों की घड़ी हाथ में क्यों ना पहने हो, पर समय तो प्रभु के हाथ में ही है। जय महाकाल। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय महाकाल जरूर लिखें। नौका में चारों ओर कमल और मोंगरे के फूल लगे हुए थे। नौका में ठाकुर जी और किशोरी जी आमने सामने बैठकर एक दूसरे के रूप रस का पान कर रहे थे, और उनके पीछे बैठी एक सखी हाथ में पतवार को लिए नौका को चला रही थी। तभी अचानक से सखी के हाथ से पतवार छूटकर यमुना में चली गई, और वो घबरा सी गई, और घबराहट के कारण वह अपने पैरों के नाखून से नौका की भूमि को कुदेड़ने लगी। तभी अचानक से ठाकुर जी का ध्यान पीछे बैठी सखी पर पड़ा और बोले, अरे सखी, इतना घबरा क्यों रही हो? उसने हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से कहा, कन्हैया, मेरी पतवार यमुना जी में गिर गई है। तो ठाकुर जी मुस्कुराकर बोले, इसमें घबराने की क्या बात है? और आंखों ही आंखों में उन्होंने किशोरी जी को कुछ इशारा किया। अब एक तरफ से किशोरी जी ने और दूसरी तरफ से ठाकुर जी ने अपने हाथ को यमुना जी में ढाल दिया, और वह दोनों अपने दोनों हाथों को पतवार की तरह चलाने लगे। झुकने के कारण किशोरी जी के सिर पर ओढ़ी चुनरी यमुना जी में भीग रही थी, और उधर दूसरी तरफ ठाकुर जी के गले में पड़ा पीताम्बर यमुना जी में भीग रहा था। हाथों में पीताम्बर और चुनरी पर लगा इत्र यमुना जी में घुल मिल गया था। ठाकुर जी और किशोरी जी ने अपने हाथों से उस नाव को किनारे पर लगाया। अगले दिन ललिता की सास और ससुर चंदन के मामा के यहाँ कुछ काम से चले गए। अब घर में ललिता और चंदन अकेले थे। चंदन सुबह सुबह ही अपने काम पर चला गया, और ललिता हाथ में मटकी को लेकर यमुना जी से जल भरकर ले आई। आज घर में कोई नहीं था, इसलिए जब ललिता ने मटकी में से जल को थोड़ा सा पिया तो इसमें इतनी सुंदर इत्र की खुशबू को महसूस करके वो बहुत प्रशंसा से भर गई। धीरे धीरे उसने उस मटकी में से काफ़ी जल पी लिया, और जब थोड़ा सा जल शेष बचा तो उसका ध्यान मटकी में पड़ा तो वह क्या देखती है कि नौका में बैठकर विहार करते किशोरी जी और लालजू नजर आ रहे हैं। ललिता घबराकर दीवार के सहारे टेक लगाकर खड़ी हो गई। उसको कुछ सूझ नहीं रहा था। मटकी से पिया हुआ जल धीरे धीरे अब उसके पूरे शरीर में फैल गया था। उसकी आंखों में न जाने कैसे अश्रुधारा बहने लगी। इतने में चंदन बाहर से आया, और अपनी पत्नी की ऐसी दशा देखकर उसने पूछा, प्रिय, क्या हुआ? ललिता के मुख से कुछ भी नहीं निकल रहा था, परंतु उसके होठ कुछ कहने के लिए फड़फड़ा रहे थे। सांस जोर जोर से चल रही थी, आंखों की पलकें हिल भी नहीं रही थी। चंदन ने जब उसको झिंझोड़कर बार बार पूछा तो उसने मटकी की तरफ इशारा किया। चंदन ने जब मटकी की तरफ देखा तो उसको भी मटकी में ठाकुर जी और किशोरी जी की नौका विहार की छवि दिखाई दी, और वह झूम झूम कर नाचने लगा। और ललिता को पकड़कर उसने खींचकर जोर से अपने अंक में भींच लिया और कहने लगा, अरे प्रिय, आज तुझे व्रज ने स्वीकार कर लिया है, आज तुझे मेरे श्याम जू ने स्वीकार कर लिया है। ललिता कुछ समझ नहीं पा रही थी और चंदन की तरफ देखी जा रही थी। तो चंदन ने उसको समझाते हुए कहा कि तुम्हारे कोई पुण्य कर्म थे जो तुझे व्रज में कदम रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन व्रज में कदम रखकर तुम्हें सुख प्राप्त हो रहा था, लेकिन उस सुख को आनंद में बदलने के लिए तुझे किशोरी जी की आज्ञा की प्राप्ति जरूरी है।
इसलिए मैं तुझे बरसाने धाम ले गया ताकि तुझे भी वहाँ किशोरी जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। यह उन्हीं की कृपा प्राप्ति है जो आज तुम्हें ठाकुर जी और किशोरी जी के नौका विहार के दर्शन इस मटकी में प्राप्त हुए हैं, क्योंकि आज तुझे ठाकुर जी और किशोरी जी ने अपना लिया है। जो यमुना जी का जल धीरे धीरे उसके शरीर में प्रवेश हुआ था, वे ठाकुर और किशोरी जी की कृपा की छलनी से उसके पाप नीचे बैठ गए थे और अब उनके पुण्य कर्म ऊपर थे, इसलिए ललिता को इस आनंद की प्राप्ति हो चुकी थी। ब्रज में तो हर कोई आता जाता रहता है और उनको सुख की प्राप्ति होती रहती है, लेकिन जिस पर ठाकुर जी व किशोरी जी की कृपा हो उसको सुख के साथ साथ ठाकुर जी के आनंद की भी प्राप्ति होती है। इसलिए हमें ठाकुर जी के मीठे आनंद को अपने रोम रोम में प्रवेश करा के उस आनंद से प्राप्त प्रेम की मृगतशा को इतना बढ़ाएं कि वह प्रेम आंखों में निकलने वाले नमकीन अश्रु के द्वारा बहकर ठाकुर जी की और किशोरी जी की मीठी कृपा से सरोबार हो सके। जय महाकाल मेरे प्रिय मित्रों, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय महाकाल जरूर लिखें।